जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। एक ऐसा रहस्य जहां पे ऐसा लग रहा है कि वो लोग कार्य कर रहे हैं जिनके बारे में बात नहीं की जाती। अंदेशा आप लोग समझ रहे होंगे कि इनके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूं। दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े तौर के ऊपर चारों ओर जो गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है, ये लग रहा है कि कुछ बड़ा करने की बहुत बड़ी साजिश होती हुई नजर आ रही है। दुनिया के ऊपर एक ऐसा बदलाव थोपा जा रहा है, या फिर ये कहूँगा कि एक ऐसा बदलाव लाने की साजिश रची जा रही है जिसको आप और हम लोग देख रहे हैं, आप और हम लोग भुगत रहे हैं। लेकिन फिर भी हम उन लोगों के प्रति कुछ नहीं कर सकते, ना बात कर सकते हैं, ना उन लोगों के प्रति कुछ बोल सकते हैं। कौन है वो? किस प्रकार से घटनाएं घटित हो रही हैं, किस प्रकार से दुनिया के अंदर ये एक बदलाव थोपा जा रहा है, आज इस बारे में मैं बात करूंगा आप लोगों के बारे में। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप लोगों ने देखा कि 72 घंटे का समय, 72 घंटे के समय के अंदर अंदर 3 देशों के अंदर 3 सरकारें पूर्णतः बदलाव की ओर आई। कैसे आई, सारी बात जानिएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए। ऐसे ही रहस्यमयी और रोचक वीडियोस भी आप लोगों के सामने मैं लेकर के आता रहता हूं, तो उन वीडियोस को समझिएगा, उनके रहस्य को समझिएगा और देखिएगा कि कौन सा बदलाव यहाँ पर चल रहा है। तो जल्दी से लाइक का बटन दबा के आगे शेयर कीजिएगा। एक ऐसा समय जिसके अंदर आप लोगों ने नेपाल, जापान और फ्रांस तीनों जगहों के ऊपर सरकारों का गिरना देखा। सरकारों के गिरने के अंदर एक समानता आप लोगों ने देखी होगी तीनों गवर्नमेंट के अंदर। अगर मैं बात करता हूं तो केवल समानता नहीं, सिर्फ इसको कोइंसिडेंस कहेंगे या फिर एक बहुत बड़ी साजिश कहेंगे, एक हिडन एजेंडा कहेंगे, एजेंडा जिसके अंदर आप देखिए कि लगभग 1,75,000 लोगों ने एक प्रोटेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया। कौन सा प्रोटेस्ट? फ्रांस का प्रोटेस्ट। रैली निकाली गई फ्रांस के लिए बुधवार के दिन, और एक गवर्नमेंट की ये रैली को जिसने दिखाया कि अब बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत होती हुई नजर आई फ्रांस के अंदर। और इस रैली के साथ साथ फ्रांस ने मतलब ये कहिए रिवेल भी कर दिया उस बात को जिसको हर कोई समझना चाह रहा था और हर कोई जानना चाह रहा था कि 2026 के बजट प्लान के अंदर 44 बिलियन यूरो का कर्जा फ्रांस के ऊपर थोपा गया। और ये कर्जा नहीं था, ये कर्जा एक ऐसी शुरुआत का था जिसके अंदर फ्रांस के लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा डेब्ट बढ़ता जा रहा था। मतलब अनियमित काम करवाना, जनता के ऊपर और बर्डन बढ़वाना, और जनता के बढ़ते हुए बर्डन के साथ साथ उनके ऊपर दबाव बढ़वाना, उनकी छुट्टियां कैंसिल करना, उनके वर्क टाइम आवर्स को बढ़ाना। यही रीज़न था जो फ्रांस की जनता पब्लिक प्रोटेस्ट करने के लिए रोड के ऊपर निकल करके आई। वहीं दूसरी ओर नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो नेपाल के अंदर जेनजी प्रोटेस्ट का इसको नाम दिया गया, लेकिन एजेंडा और लोगों का सेट होता हुआ नजर आया इस प्रोटेस्ट के अंदर। जेनजी का तो केवल नाम रह गया। ओली सरकार, भ्रष्ट सरकार, खूब पैसा कमाया और वो पैसा थोपा गया किसके ऊपर? नेपाल की जनता के ऊपर। नेपाल की जनता ने बेरोजगारी का सामना किया। नेपाल की जनता ने यह देखा कि अब आगे आने वाले टाइम के अंदर वो इसको सहन नहीं कर सकते, और उसके बाद के हालात मुझे बयान करने की आवश्यकता नहीं दिखाई दे रही। नेपाल के हालात सब लोगों ने देखे किस प्रकार से हुई, और प्रोटेस्ट था सरकार के विरुद्ध, सरकार गिरा दी गई। इसके बाद में मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूं कि जो तीसरा जापान तो एक स्टेबल था, बिल्कुल स्टेबल। फिर जापान के अंदर एकदम से कैसे प्रोटेस्ट हुआ? जापान के पीएम ने एकदम से कैसे रिजाइन दिया? आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, जापान के इस समय के ऊपर जो गेम प्लान रचा गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा जापान एक पहले से ही तैयार करने वाला बन गया था, क्योंकि इस समय के अंदर जापान के ऊपर फटने वाला डर, चाइना से डर, यूएसए से डर, और
इसके ऊपर होने वाली एक अस्थिरता जापान के लिए बहुत बड़े तौर के ऊपर बदलाव का कारण बनी, जिसके अंदर सबसे बड़ी स्टेबिलिटी को अनस्टेबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया गया। जापान ने अपना डिफेंस बजट पूरी तरीके से ओवर ऑल टाइम पीक पर कर लिया, जिसके कारण जापान का कर्जा और भी ज़्यादा बढ़ गया। और ये डेप्थ की बात एक की नहीं कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये एक रहस्य है जिसको हम लोगों के साथ में उजागर नहीं किया जा रहा। और इसके साथ साथ आप लोगों ने एक और बात सुनी होगी कि आगे आने वाले टाइम के अंदर सबसे पहले एल्बेना के अंदर एक मंत्री परिषद अपॉइंट करे गए हैं। और वो मंत्री कौन है? वो एक AI बोट है जिसको मंत्री की पदवी दी गई है। बैल्कन कंट्री के अंदर मेजर अब में ये इस समय के अंदर हुआ और एक्सपर्ट का कहना है कि ये एक नो फेवरेटिज्म, नो बर्बरी, मतलब कोई करप्शन नहीं होगा, कोई फेवरेट नहीं होगा, एक AI रोबोट मिनिस्टर की तरह टैकल करेगा। तो मतलब ये तो दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत दिखाई दे रही है। और यही वो कारण था, इसी कारण के तहत देशों के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। जापान के PM ने बढ़ते हुए प्रेशर के कारण अर्थव्यवस्था की हानि को देखते हुए रिज़ाइन कर दिया। फ्रांस के अंदर रिज़ाइन हुआ, नेपाल के अंदर रिज़ाइन हुआ, बांग्लादेश की PM ने भी, मतलब बांग्लादेश के अंदर भी आप लोगों ने देखा किस प्रकार से सत्ता गिराई गई, वहाँ पर भी दबाव के कारण हुआ रिज़ाइन था। तो ये एक ऐसा बदलाव है जिस बदलाव को आप और हम लोग केवल अनदेखा कर रहे हैं। मीडिया इसको नहीं बता रहा, ना दिखा रहा है, ना समझ रहा है, लेकिन इसका मतलब है कि इकोनॉमी के साथ दिया जाने वाला लोन उस देश के ऊपर ओवरलोड कराया जा रहा है। और जब देश के ऊपर ओवरलोड होता है तो इस वजह से लोग डिसाइड नहीं कर पाते, देश अपने लोगों से ही उसकी पूर्ति करना चाहती है, सीक्रेटली उसको दबाव के तौर पर बढ़ाना चाहती है। और अभी तो ये केवल शुरुआत होती हुई दिखाई दी है। और दबाव के कारण जब भी दबाव बढ़ता है तो आगे प्रोटेस्ट होते हैं और उसकी सरकार गिरा दी जाती है और सरकार गिर जाती है। फिर आती है मनचाही मनमानी सरकार। और ये तो केवल एक शुरुआत है। आगे आने वाले टाइम के अंदर जो अगले देश होने वाले हैं उसमें सूडान, सिंगापुर, वेनेजुएला, लेबनान, ग्रीस, इटली, क्योंकि इनके ऊपर कर्जा लगातार बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ गया है। इनकी GDP से ज़्यादा का कर्जा जैसे ही होता जाएगा इनकी सरकारें भी आगे गिरती जाएंगी या फिर रिज़ाइन होता हुआ दिखाई देगा। और यही कारण है जो हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि पहले लोन के रूप में कर्जा दिया जा रहा है, उसके बाद दबाव बना जा रहा है। और यही वो दबाव है जो हम लोगों को आगे जा कर के एक बहुत बड़े हिंसात्मक कदम को छवि के रूप में दिखाता है और देश की सरकारें गिर जाती हैं। तो इस बात को जानना हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ये लोग करवा रहे हैं उन लोगों के बारे में हम बात नहीं करते। एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की स्थापना करी जा रही है, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करते। हिडन तरीके से जो बदलाव हमारे सामने आ रहे हैं उसके बारे में हम लोग बात नहीं करते, क्योंकि इनके बारे में बात करना खतरे से खाली नहीं है, इनके बारे में जानकारी देना खतरे से खाली नहीं है। आगे आने वाला समय ही बताएगा अब क्या क्या घटित होता हुआ दिखाई देगा। क्या अगला स्टेप इन्हीं देश की जो लिस्ट मैंने आप लोगों को बताई है इनमें से ही किसी देश के ऊपर गार गिरती हुई नजर आएगी? क्या एक और देश इसकी भेंट चढ़ता हुआ नजर आएगा? तो जानते रहिएगा, समझते रहिएगा, देखते रहिएगा। आगे आने वाले टाइम के अंदर बदलाव से हम गुजर रहे हैं और वही बदलाव हमारे जीवन का हिस्सा भी बन रहा है। उम्मीद करूंगा ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जानकारी को पसंद कर रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए सपोर्ट कीजिए ताकि ऐसे ही रोचक तथ्य आप लोगों के सामने उजागर करता रहूं। आप ही के अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर इजाज़त दीजिएगा। अपनी वाणी को विराम देते हुए आज यहीं पर इजाज़त चाहूँगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।